जिसे दुनिया ठुकराए उसे माँ मातंगी अपनाती है। शब्द मेरी ताकत नहीं, माँ मातंगी का आशीर्वाद है। खामोशी भी बोलती है जब माँ साथ होती है। मैं साधारण नहीं, मैं माँ मातंगी की वाणी हूँ। चलिए आज हम जानते हैं माता मातंगी के बारे में। माता मातंगी 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या मानी जाती है। इन्हें तांत्रिक सरस्वती भी कहते हैं। ज्ञान, वाणी और कला की देवी, लेकिन एक रहस्यमयी और उग्र रूप में है। हरे या शाम हरित रंग में दर्शाई जाती है। हाथ में वीणा, संगीत और ज्ञान का प्रतीक। तोता, वाणी और अभिव्यक्ति का संकेत। शमशान, रहस्य और शक्ति का प्रतीक। इन्हें माँ सरस्वती का तांत्रिक रूप भी माना जाता है। वाणी और आकर्षण की शक्ति देती है। कला, संगीत, लेखन में मास्टरी करवाती है। नकारात्मक को कंट्रोल करके उसे शक्ति में बदलती है। समाज के रिजेक्टेड या इग्नोर्ड हिस्सों में को डिवाइन करती है। एक कथा के अनुसार एक बार देवी देवताओं के भोजन का लेफ्ट ओवर जो बचा कुचा था वो बच गया, लेकिन वहाँ से भी एक देवी प्रकट हुई, एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही माँ मातंगी है। इसीलिए उन्हें उच्छिष्ट चांडालिनी भी कहते हैं। इसका अर्थ है जो दुनिया जिसे रिजेक्ट करती है उसे माँ मातंगी उसे अपनी शक्ति देती है। इसलिए तो कहते हैं जिसे दुनिया ने ठुकराया उसे मातंगी अपनाती है। जो दुनिया से अलग है, जिसे कोई समझ नहीं पाता, वही बनता है सबसे शक्तिशाली जब साथ में हो माँ मातंगी। वाणी नहीं, वरदान है माँ मातंगी। मातंगी को हम 10 महाविद्याओं में एक मानते हैं, जो एक रहस्यमयी शक्ति है, जो वाणी को संयमित रखती है, जो लिखने की कला को इन्हांस करती है। अगर उनकी विशेष साधना की जाए तो वाणी भी सुधर सकती है, लिखने की कला सुधरेंगी, संगीत सुधरेगा, कला में पॉजिटिविटी आएंगी, नकारात्मकता दूर हो जाएंगी, और जिसको सारी दुनिया ने ठुकरा दिया उसे वो काबिल बनाती है। वो होती है माँ मातंगी। जिसको सब रिजेक्ट करते हैं, इग्नोर्ड करते हैं, उन्हीं हिस्सों को वो डिवाइन कर देती है। उनका आशीर्वाद पाने के कारण वाणी में अद्भुतता आती है, कला सुधारती है, बोलने की क्षमता विकसित हो जाती है। अगर आज की दुनिया में कहें, आज के समाज में कहें तो कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। वाणी नहीं, वो वरदान देती है जब माँ मातंगी साथ में होती है। माँ मातंगी का गहरा अर्थ होता है सीमाओं को तोड़ने से। जो समाज रिजेक्ट करे वही असली शक्ति बनता है। इसलिए उसे आउटकास्ट गॉडेस भी कहते हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ प्योर नहीं बल्कि रियल और रॉ बनाती है। जो बचा झूठा होता है। इसी रूप में पूजा के नियम अलग होते हैं। ईश्वर हर चीज में है, चाहे वो इम्प्योर क्यों ना लगे। उनकी साधना सामान्य पूजा से अलग होती है। जो बोलने की शक्ति, राइटिंग, सिंगिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इन्फ्लुएंस यानी लोगों को अट्रैक्ट करना, इसमें मदद करती है। आज के अगर समाज के हिसाब से देखें तो पब्लिक स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन, म्यूज़िक में आगे बढ़ने चाहते हैं तो मातंगी की उपासना करते हैं, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कम्युनिकेशन पावरफुल होता है, लोग आपकी बात सुनते हैं, क्रिएटिविटी पीक पर होती है, हिडन टैलेंट बाहर आता है। माँ मातंगी की भक्ति सिंपल है। हरे रंग के वस्त्र, फूल हरे या सफ़ेद, भोग फल या मीठा, शांत मन से जप, सच्चाई और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मातंगी का मॉडर्न मीनिंग होता है अपनी आवाज़ ढूंढो और बिना डर के बोलो। समाज क्या सोचता है उसे इग्नोर करो, खुद को एक्सप्रेस करो, क्रिएटिविटी को दबाओ मत। जो दुनिया रिजेक्ट करे, माता उन्हें लेजेंड बना देती है। जय माँ मातंगी। धन्यवाद।